हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। हम आपके लिए हर दिन जो है एक नई वीडियो जो है वो लेके आते हैं। आपके एग्जामिनेशन से पहले आपका सिलेबस कवर कराने की जो है वो कोशिश करते हैं। और आज भी जो है हम एक और वीडियो जो है वो लेके आए हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। ठीक है, इससे हम जल्दी जल्दी टॉपिक को कवर करेंगे, कुछ भी आपका ताकि छूटे ना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई वीडियो की जो है वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ पर हम अच्छे से जो है वो यहाँ पर इसे कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, लेक्स के बारे में। आप सभी ने सुना होगा लेक्स के बारे में, देखी भी होगी लेक्स। लेक्स क्या करती है, हमारे लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये हमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती है। ड्रिंकिंग वाटर के अलावा हमारे इरिगेशन के लिए जो है वाटर सप्लाई करती है, हमारे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज है, और साल्ट जो है ये हम यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे हम जानते हैं कि ये लेक्स का काम है। अब हम बात करेंगे नेचुरल लेक्स क्या होती है और आर्टिफिशियल लेक्स जो है, ये हम जो भी पढ़ेंगे ये हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली जो हमारे पास लेक है, क्रेटर लेक क्या होती है। नेचुरल लेक में क्रेटर लेक आती है हमारी, लेगून लेक्स आती है, मेटेराइट लेक्स आती है और टेक्टोनिक लेक्स आती है हमारी। क्रेटर लेक क्या होती है, क्रेटर लेक वो लेक होती है जो बनती है बाय द वॉल्केनिज्म से। किससे बनती है क्रेटर लेक, वॉल्केनिज्म से जो है वो बनती है, या रेनफॉल के वाटर से बनती है। ऐसे स्टूडेंट अगर उनको वीडियो जो है वो क्लियर नहीं दिख रही होगी, तो यहाँ पर टॉप में जो होते हैं वो 3 पॉइंट्स होते हैं, आप यहाँ से अपनी सेटिंग को जो है चेंज करके वॉच क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमारी तरफ से जो है वो ठीक है, बट इसमें पीडीएफ जो मैंने बनाई थी ये वाली, इसमें जो है लिखा बहुत छोटा-छोटा है, तो अभी एडिटिंग का टाइम नहीं था, तो बट मैंने सोचा आपके एग्ज़ाम से पहले इसे कवर कर लूँ। कंटेंट ही आपको प्रोवाइड करना है, इतना काफ़ी आपके लिए, आप अपने नोट खुद जो है बना सकते हैं। लगुन लेक की बात करेंगे, लगुन लेक वो लेक होती है जो बनती है बाय द वेव इरोजन से, ठीक है? बाय ओशनिक वाटर, ठीक है? तो वेव इरोजन बाय ओशनिक वाटर से जो लेक बनती है हम उसे लगून लेक कहते हैं, और ये लेक ज़्यादातर जो है सैलाइन वाटर से बनती है, तो ये सलाइन होती है। फिर हमारे पास मेटेओराइट्स लेक होती है, वो लेक्स होती है जो कि मेटेओराइट हम जानते हैं मेटेओराइट क्या होते हैं, वो पार्ट ऑफ द एस्टेरॉइड होते हैं, उनकी वजह से जो बनती है वो मेटेओराइट लेक्स होती है। और फिर हमारी जो डाइवर्जेंट लेक्स है, मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो है वो बनती है लेक्स, वो हमारी जो है जो डाइवर्जेंस की वजह से बनती है टेक्टोनिक प्लेट की, वो टेक्टोनिक लेक्स कहलाती है। जिनमें हमारी बहुत ही फेमस लेक जो है मानसबल लेक, जो कि मानसबल लेक जो कि गांधरबल में है, मानसबल लेक कश्मीर में है। तो इस पे एक और पॉइंट भी याद रखेंगे, डीपेस्ट लेक भी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रख लेना। दूसरी हमारी गंगाबल लेक, ये भी जो है वो टेक्टोनिक लेक्स है। कभी-कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको पहचानने के लिए आएगा, मानसबल लेक इज़ क्रेटर लेक, ऑप्शन बी लैगून लेक, ऑप्शन सी मेटेओराइट लेक, ऑप्शन सी डी टेक्टोनिक प्लेट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके लिए तैयार होने चाहिए। फिर हमारे पास एक और आर्टिफिशियल लेक्स है, जैसे कि आपने सुना होगा नाम, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, तो लार्जेस्ट है तो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, गोविंद पंत सागर जो है ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। ठीक है, दूसरा सोनभद्रा ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्रा है रिहंड डैम के पास, ये भी जो आर्टिफिशियल लेक है। राजसमंद, ठीक है, जय सामना इन राजस्थान, हुसैन सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, कहाँ पर है, हैदराबाद में है, हिमायत सागर इन हैदराबाद, ये हमारी आर्टिफिशियल लेक्स है। अब हम जानेंगे इन लेक्स के बारे में एक-एक कर जो जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है वो थंबनेल काफ़ी बड़ा बन गया है हमारा, ये जो बैक में है होम अकेडमी। ठीक है, तो इम्प्रूव करेंगे इससे जो है, ताकि ये गायब ही हो जाए, वही ज़्यादा बेटर होगा, जैसे अभी तक हम पढ़ा रहे थे। चिलिका लेक, सबसे पहले याद रखेंगे चिलिका लेक्स के बारे में, ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। चिलिका लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे चिलिका लेक्स के बारे में, ये लेगून लेक है। कौन सी लेक है, लेगून लेक है। कौन सी है, लेगून। अगर लेगून है मतलब ये साल्ट होगी, ठीक है, तो ये सैलाइन वाटर लेक होगी। और यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे, जो चिलिका लेक है ये फर्स्ट रामसर वेटलैंड है इंडिया का। अगर आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रामसर वेटलैंड ऑफ इंडिया, जो कि आप पढ़ेंगे बाद में ईवीएस में, जब आपके
फ्यूचर में जो है ईवीएस आपके होंगे तो हम पढ़ेंगे वेटलैंड्स क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो चिलिका लेक क्या है? फर्स्ट रामसर वेटलैंड है, कहाँ का? इंडिया का। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लेगून लेक है, कभी-कभी पूछा जाएगा कौन सी लेक है? लेगून लेक है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि चिलिका लेक जो है इट इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया। इंडिया की जो है वो लार्जेस्ट लेक है। कौन सी लेक? चिलिका लेक। इसकी जो लेंथ है वो 63 किलोमीटर है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया अगर हम बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट लेक है। अगर इसकी डेप्थ देखेंगे तो 4 किलोमीटर की डेप्थ है। अब नेक्स्ट हमारी जो लेक है वो है विम्बानंद लेक। तो ये कहाँ की लेक है विम्बानंद लेक? ये हमारे केरला की लेक है। केरला की लेक है विम्बानंद लेक। और यहाँ पर याद रखेंगे इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 96 किलोमीटर, जो इसे बनाती है इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक। तो लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया क्या होगी? विम्बानंद लेक होगी। चिलिका लेक जो होगी वो लार्जेस्ट होगी, विम्बानंद लेक जो होगी वो लॉन्गेस्ट लेक होगी। दोनों लैगून लेक है, चाहे हम चिलिका की बात करें, चाहे इसकी वेम्बनाड की बात करें, दोनों लैगून वाटर लेक है, मतलब दोनों की दोनों सलाइन है। और यहाँ पर याद रखेंगे जो वेम्बनाड लेक है ये वेलिंगडन आइलैंड में पड़ती है, जो कि केरला में है। ठीक है, ये फेमस है, बोट रेसिंग के लिए फेमस है। और जो इस बोट रेसिंग में जो है वो जीतता है उसे नेहरू ट्रॉफी मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जाएगा बोट रेसिंग किस लेक में कराई जाती है? विम्बलडन लेक में। और जो जीतता है उसे क्या मिलता है? नेहरू ट्रॉफी मिलती है। अब आपका अगला लेक है, वो कौन सी है? लोकटक लेक। लोकटक टक लेक भी एक और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसकी भी मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार मैंने कवर भी कराया, आपको आपको याद भी होगा, क्योंकि ये एक ओनली फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट की बात अगर हम करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी 7 स्टेट आती है, उसमें उस 7 स्टेट में से मणिपुर स्टेट में जो है वो लोकटक लेक है। और याद रखेंगे लोकटक लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ की फ्रेश वाटर लेक है? नॉर्थ ईस्ट की फ्रेश वाटर लेक है। आप तो सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर में जो है वो फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक है। ठीक है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। उनके अलावा भी फ्रेश वाटर है, बट वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करेंगे, लोकटक लेक जो है वो ओनली फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट में। अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वो ये है कि फेमस है फॉर फ्लोटिंग नेशनल पार्क। नेशनल फ्लोटिंग नेशनल पार्क अगर पूछा जाए कहाँ पर है, तो वो मणिपुर में होगा। केबुल लमजो, केबुल लमजो नेशनल पार्क है जो कि हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वो कहाँ पर है? इसी लोकटक लेक में है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ हमारे पास और लेक्स है, जैसे एक हमारी राजस्थान की लेक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सांभर लेक। ठीक है, सांभर लेक है ये। सांभर लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। ये भी जो है इंडिया की सलाइन जो है वाटर लेक है, इंडियाज हाई सलाइन वाटर लेक। कहाँ पर है? राजस्थान में है। अब सांभर लेक के लिए एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो भी नमक की प्रोडक्शन होती है, 90% जो होता है साल्ट प्रोड्यूस जो होता है ये राजस्थान के लिए किए करता है, और 9% इंडिया के लिए जो है प्रोड्यूस करता है। सांबर लेक से 9% जो 90% जो साल्ट मिलता है वो पूरे राजस्थान में जाता है, और 9% जो है बाकी इंडिया में जाता है। तो यहाँ पर एक और बात भी याद रखेंगे, फेमस है ये माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए। जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर में बात करते हैं, हमारी जो मानसबल लेक है ये फेमस है किस चीज के लिए? माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। इसी तरीके जो है यहाँ पर राजस्थान में सांभर लेक जो है ये भी फेमस है माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए। ऐसे परिंदे जो दूसरी कंट्री से माइग्रेट होके यहाँ पर आ जाते हैं। तो आपको पता होगा जो है आपने सुना भी होगा बोटुलिज्म के बारे में, कि बोटुलिज्म जो है एक बैक्टीरिया में डिजीज हो गई थी, बैक्टीरियल डिजीज थी जो कि इन माइग्रेटरी बर्ड्स में जो है वो सेपरेट हो गई थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से 8,000 जो है ये परिंदे जो है वो मरे थे। तो ये याद रखेंगे सांभर लेक के रिलेटेड। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पुलिकट लेक। तो ऐसे फ्रेंड जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो ज़रूर हमारे से जुड़िए। ठीक है, इसमें ज़रा लिखा मैंने छोटा है काफ़ी, इम्प्रूव करेंगे, जो टेबल बनाया है काफ़ी जो है वो छोटा है, बट इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी में दिखे, बट आप यहाँ से वॉच क्वालिटी अगर अच्छी करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा आपको। पुलिकट लेक, पुलिकट जो लेक जो है वो इंडिया की सेकंड हाई सलाइन वाटर लेक है। पहली जो थी वो कौन सी थी? सांबर लेक थी, इंडिया हाई सलाइन वाटर लेक। फिर पुलिकट लेक आती है, और पुलिकट लेक कहाँ पर है?
आंध्रा और तमिलनाडु 2 पार्ट्स में जो है ये बटी हुई है। पुलिकट लेक का कुछ पार्ट जो है वो आंध्रा में पड़ता है, कुछ तमिलनाडु में पड़ता है, बट ज़्यादातर पार्ट जो होगा वो आंध्रा में पड़ता है। तो सेकंड हाईएस्ट सलाइन वाटर लेक है। अब आती है वुलर लेक के बारे में। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर की जो भी लेक्स हैं वो मैं अलग से कंप्लीट करूँगा, उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ जो है इंट्रोडक्शन सा है, एक ओवरव्यू सा है, ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले ये चीज़ें जो है रिवाइज़ हो जाएँ। वुलर लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक है, हम सभी जानते हैं। कहाँ पर लोकेटेड है? जो है कश्मीर में है। आप कमेंट में बताएँगे कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में है? और ज़रूर कमेंट करेंगे। तो याद रखेंगे, झेलम रिवर जो है पास होता है यहाँ से थ्रू दिस लेक। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ झेलम, और झेलम के फ्लो को भी जो है ये कंट्रोल करती है वुलर लेक। चलते हैं अगले अगले पॉइंट्स पे। सॉरी। अब आती है हमारे पास डल गेट की बारी, सॉरी डल लेक की बारी। डल लेक जो है इट इज़ लोकेटेड इन कश्मीर। कहाँ पर है? कश्मीर में है। फेमस है किसके लिए? टूरिज़्म के लिए है। और हम सभी जानते हैं यहाँ पर जो है वो हाउस बोट्स होती हैं, फ्लोटिंग हाउस होते हैं। और इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट के फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पर है। तो एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट है, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया की अगर बात करेंगे तो वो सिक्किम में पड़ेगी। कहाँ पर है? इसका नाम क्या है? चोलहामू लेक। चोलहामू लेक जो है सिक्किम में होगी। ये हमारी हाईएस्ट जो होगी वो लेक होगी इंडिया की। अब हम बात करने वाले हैं फैक्ट्स, कुछ जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो हम बात करेंगे, ये देख लीजिए। तो पहला फैक्ट होगा, लार्जेस्ट लेक कौन है? कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट लेक है। ठीक है। नाम तो सी है लेकिन ये लेक है। तो अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक कौन है, तो वो कौन होगा? हमारा कैस्पियन सी होगा। नेक्स्ट हमारे पास हाईएस्ट नेविगेटेड लेक कौन है? टिटिका लेक है। टिटिका लेक कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है। तो ये किस ब्लेवियो प्लेट्यू पे पड़ती है? तो हाईएस्ट नेविगेटेड लेक अगर पूछा जाएगा किस रीजन में है, तो वो साउथ अमेरिका में है। लेक का नाम क्या है? टिटिका लेक है। जो भी आप इसे पढ़े, बोलिविया प्लेट्यू में पड़ती है। फिर हम बात करेंगे डीपेस्ट लेक के बारे में। डीपेस्ट लेक कौन है? बैकाल लेक इन रशिया है। बैकाल लेक जो है वो रशिया की जो है वो डीपेस्ट लेक है। लेब अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारे जो है फेसबुक पेज पे जो है वो कुछ दिन पहले पोस्ट भी आई थी बैकल लेक के बारे में, आप ज़रूर चेक कीजिए। बैकल लेक जो रशिया की है वो डीपेस्ट लेक है रशिया की। फिर फ्रेश वाटर लेक जो होगी वो कौन-सी होगी? सुपीरियर लेक होगी ऑन बॉर्डर ऑफ द कनाडा एंड यूएसए। देखिए, लेक सुपीरियर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, याद रखेंगे ये कहाँ पर पड़ती है? कनाडा और यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो है वो बॉर्डर में जो है वो पड़ती है। हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर ऑन द बॉर्डर ऑफ द यूएसए एंड कनाडा। फिर आती है बात हाई सलाइन वाटर लेक की। तो हाई सलाइन वाटर मतलब जो है इसमें बहुत ज़्यादा ये सलाइन है, मतलब इसकी सैलिनिटी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है वो अभी हम देखेंगे। तो ये है टर्की की एक लेक जिसका नाम है वान लेक ऑफ टर्की। वान लेक जो है टर्की की है, इसकी जो है सैलिनिटी जो है बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे कितनी सैलिनिटी है, तो आप देखेंगे 1 लीटर अगर हम पानी लेते हैं इस लेक का, उसमें से 330 ग्राम जो होगा वो उसकी सैलिनिटी होगी। फिर हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट है डेड सी जो कि जॉर्डन में है, उसकी भी सैलिनिटी देख लेंगे, 238 ग्राम पर लीटर सैलिनिटी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लेक से हमने कवर किए। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इंडियन ज्योग्राफी से बाहर के हैं। ग्रेट लेक ग्रुप ऑफ द 5 लेक्स। ग्रेट लेक आपने सुना होगा, ग्रुप ऑफ द 5 लेक्स होती है। आपके पास ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन-सा जो है नीचे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ग्रुप ऑफ ग्रेट लेक्स। तो ग्रेट लेक्स में हमारे पास लेक सुपीरियर आती है, लेक्स ओंटारिया आती है, लेक्स हुरोन आती है और लेक्स मिचिगान आती हैं और लेक जो है ईरी आती है। ऑन ये सारे लेक्स जो है ऑन द बॉर्डर ऑफ द कनाडा एंड यूएसए हैं। ठीक है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको कभी और, तो हम इसमें इसके साथ पूरी फिगर्स के साथ जो है बात करेंगे, ताकि आपको डायग्राम भी साथ-साथ दिखे हर लेक्स की। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम से पहले, अब एग्ज़ाम का कम टाइम है इसलिए हम कवर कर रहे हैं।
तो लेक विक्टोरिया, ठीक है? विक्टोरिया लेक जो होता है इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? नाइल रिवर। आपको पूछा जा सकता है कि लेक विक्टोरिया जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट लेक है, इसका ओरिजिन क्या है? तो ये नाइल रिवर होगा। कहाँ पर है नाइल रिवर? अफ्रीका कंटिनेंट में है। किस बॉर्डर पे है? बॉर्डर ऑफ तंजानिया, रवांडा और कीनिया, युगांडा एंड बुरुंडी के बॉर्डर पे है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेक विक्टोरिया जो है इसका ओरिजिन पूछा जाएगा तो क्या होगा? नाइल रिवर होगा। का किस कंटिनेंट में पड़ती है? अफ्रीकन कंटिनेंट में पड़ती है। किस बॉर्डर पे है? यहाँ पर जो है 5 कंट्रीज़ का बॉर्डर मिलता है। तंजानिया का, रवांडा का, कीनिया का, युगांडा का एंड बुरुंडी का। तो लेक न्यासा। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक न्यासा। लेक न्यासा जो है इसे इसका एक और नाम भी है, इसे कहा जाता है लेक मलावी इन तंजानिया। तंजानिया और लागो में जो है इसको क्या कहा जाता है? लेक न्यासा। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेक है, ठीक है? और लागो जो है इसे जो है एंड क्या है ये मोज़म्बिक़ जो है इज़ एन अफ्रीकन ग्रेट कंटिनेंट जहाँ पे इसे लेक न्यासा कहा जाता है। लेक न्यासा जो है इसे लेक मालविया तंजानिया में कहा जाता है एंड लागो न्यासा जो है मोज़म्बिक़ अफ्रीकन कंटिनेंट है वहाँ पे इसे कहा जाता है। तो ये अफ्रीका की बड़ी लेक है। तो याद रखेंगे अफ्रीका कंटिनेंट की बड़ी लेक, लेक न्यासा है और या तो लेक न्यासा भी कह सकते हैं। फिर आपने सुना होगा नाम कैस्पियन सी का जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ये कहाँ-कहाँ पड़ता है? इन ईरान, रशिया, अज़रबैजान एंड कज़ाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है? तो ये पॉइंट्स थे जो लेक से हैं। उम्मीद है कि ये आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटी-सी वीडियो थी जिसमें मैंने मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश की, जो इम्पोर्टेंट लेक्स है उनको कवर करने की कोशिश की, जो कि एग्ज़ाम में जल्दी ज मतलब पूछी जाती है। भई यही सारी इम्पोर्टेंट अगर इतनी कर लोगे इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर जे&के की इम्पोर्टेंट लेक्स है वो अलग से होगी। तो उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़े रहे होंगे। सोशल मीडिया जो भी हमारा है उसका लिंक जो होगा हम डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दे देंगे। आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, जिस भी सोशल मीडिया पे जाए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूर जुड़े रहें। सारी इन्फोग्राफिक्स हम अपलोड करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के लिए। आप इस वीडियो को जो है अपने जो भी हम अपलोड करते हैं अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है? और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस मोटिवेशन के लिए जो है वो है। बाकी जो भी हम क्वेश्चन पूछे करेंगे उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम कुछ दिनों में जो है वीडियोज़ के अपलोड करेंगे, जैसे कि लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट ये सारी चीज़ें जो कि पूछी जाती है वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में। अभी डैम्स ऑफ इंडिया आपको पढ़ा लेंगे इसमें, ठीक है? फिर हमारे सुपरलेटिव्स है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। जैसे कि आप देखेंगे लार्जेस्ट ओशन कौन-सा होगा, सेकंड लार्जेस्ट ओशन कौन-सा होगा, इसी तरीके से लार्जेस्ट आइलैंड, लार्जेस्ट रिवर, ये जो वन लाइनर पॉइंट्स होंगे ये हम आपके कवर कराएँगे, ठीक है? तो फिर हम सेंसस पे भी आपको ये भी पढ़ा देंगे क्योंकि अकाउंट्स में भी जो है इसमें सेंसस का जो है क्वेश्चन आ गए थे। ऐसे टॉपिक तो मेंशन नहीं किया गया था बट आ गया था। ठीक है? तो जो-जो इम्पोर्टेंट होंगे ये वाला क्वेश्चन जैसे कि आए थे, लिटरेसी से रिलेटेड, पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड आया था, एक क्वेश्चन यहाँ पर था। चलिए उसी दिन कराएँगे आपको कवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।